हेलो। कैसे हो आप लोग? तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ ना, मतलब उस ट्रिक के बाद ना आपकी ग्रोथ 10x से 100x हो जाएगी। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, या जिस चीज़ को आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ की स्पीड डबल ट्रिपल हो जाएगी। एक सिंपल सी ट्रिक है, दिन में सिर्फ आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाए। उससे पहली बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किसी नहीं करा है। भाई कौन है ये बंदा जिसने मेरे को सब्सक्राइब किया है? कमेंट करियो यार भाई, अगर आप देख रही है इस वीडियो को। गलती से कर दिया क्या किसने? डोंट नो, बट लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। तो वो सिंपल सी टिप जो मैं आपको दूंगा, जिसकी वजह से आप किसी भी काम में अपना एक्सपर्टीज बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, वो है सेल्फ एनालिसिस। यस, सेल्फ एनालिसिस। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 या 10 मिनट आप ये सोचिए कि पूरे दिन में आपने क्या किया, क्या क्या मिस्टेक्स की, क्या क्या आप चीज़ें कर सकते थे जिसको करने से आपका दिन और अच्छा जा सकता था, या आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। ये छोटे से टिप से आप देखेंगे आपको इतनी इम्प्रूवमेंट मिलेगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आप एक तरह से देखिए, चेस प्लेयर सिर्फ प्रैक्टिस से इम्प्रूव नहीं करता। किसी भी चेस प्लेयर से आप पूछिए कि इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, अपनी गेम्स को एनालाइज करना। यस, सेम उसी तरह आपको भी अपने दिन को एनालाइज करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करना है कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या आपकी मिस्टेक्स थी। इस टिप को मैं भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, या करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इससे। कुछ टाइम के लिए अभी मैं थोड़ा बिजी हो गया था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसकी वजह से मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रहा था। बट आई एम बैक, आई एम बैक। तो मैं इम्प्रूवमेंट करने की, जिस चीज़ पे मैं अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ करूँगा, वो होगी स्टोरी टेलिंग। जैसे आप देख पा रहे हो, मैं बहुत ही बेकार तरीके से बोल रहा हूँ, मगर इसको मैं इम्प्रूव करूँगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लो आपने अपने सोशल स्किल्स इम्प्रूव करने हैं, अपने बोलने का तरीका, अपना फ्लो इम्प्रूव करना है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो भी जो भी लोग हैं, अ, जितने भी लोग होते हैं, सब एक तरह से एक्सपीरियंस्ड है बोलने में, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। जो जितना बड़ा बंदा एज में होगा, आप देखेंगे वो उतना, मतलब टेक्निकली उसने उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, या फिर इतनी प्रैक्टिस कर चुका है बोलने में, पर फिर भी एक छो छोटी एज का आदमी उससे अच्छे तरीके से बोल पा रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उस दूसरे बंदे ने अपने ऊपर काम किया है इस स्किल को बिल्ड करने में, और एनालाइज किया है क्या क्या वो मिस्टेक्स कर रहा है, क्या क्या वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है। छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आप सोचते भी नहीं है कि मैं इम्प्रूव, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आपको लगता है कि आपको इम्प्रूव करना है, पर आपको नहीं पता कि आप कैसे इम्प्रूव करें। तो बस एक बार उस चीज़ को एनालाइज करिए, एंड मे बी यू विल गेट रिजल्ट्स। आपको अच्छे रिजल्ट्स उससे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि रात को सोने से पहले आप एक नोटबुक लीजिए, डायरी लीजिए, या फिर अपने फ़ोन में एक नोट्स का सेक्शन खोल लीजिए। नोट्स का सेक्शन खोल लीजिए आप अपनी नोटबुक में, आप एक नोट्स का सेक्शन खोल लीजिए, और उसमें आप वो सारी चीज़ें लिखिए जो जो आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकते थे, या आपको इम्प्रूव इस तरह कर उस चीज़ को इस तरह इम्प्रूव कर सकते थे, या फिर ये आपने मिस्टेक्स करी, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। आप उन गलतियों को याद करिए, उन्हें सुबह देखिए, और इम्प्लीमेंट करिए कि ये मिस्टेक मैं आज ना करूं।
मैं आज ना करूँ यार, फ्लो में बोलना, फ्लो में बोलना यार, फ्लो में बोल नहीं पा रहा मैं। पर कोई नहीं, मैं कुछ अगली वीडियोस में आप देखेंगे मेरा, यार मैं रुक रुक के क्यों बोल रहा हूँ, रुक रुक के क्यों बोल रहा हूँ। तो आप कुछ अगली वीडियो में देखेंगे कि मैं अब फ्लो में बोलना शुरू कर रहा हूँ या फ्लो में बोल पा रहा हूँ, क्योंकि जब आप इम्प्रूवमेंट शुरू करते, भाई दिक्कत पता क्या हो रही है, मेरे को पहले सोचना पड़ता है फिर मैं बोलता हूँ। मैं मन के अंदर ना बहुत प्यारी तरीके से सोच पाता हूँ, पर फिर उसको बोलने में दिक्कत होती है एक साथ। लेकिन अगर मैं पहले सोच लूँ फिर बोल दूँ तो मैं अच्छे से बोल पाता हूँ। क्या जा रहा हूँ, लेट जाना है मैंने थोड़ा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस टिप को ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस चीज़ से आपको। सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं बनेगा, उसके साथ आपको एनालाइज भी करना होगा, कमज़ोरियों को भी। एक बार सोच के देखो कि हम कोचिंग लगाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं, या फिर किसी मेंटोर के पास सीखने जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी मिस्टेक्स हो वो बंदा हमें बताए कि हम ये गलतियाँ कर रहे हैं, हमें इसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो एक तरह से शॉर्टकट होता है ये। मैं आपको बोलता हूँ अगर आप कुछ कर रहे हो ना भाई, सेल्फ मतलब अकेले उसको बिल्ड करने से बढ़िया है कि आप किसी के पास जाओ जो पहले से ही एक्सपर्ट है। क्योंकि जो टाइम आप एनालाइज करने में या गलतियाँ ढूंढने में, या कुछ गलतियाँ ऐसी भी होगी जो आपको मिलेगी भी नहीं, तो जो मेंटोर होगा वो आपको गाइड कर पाएगा, क्योंकि दिस इज व्हाट ही इज फॉर, ना इसके लिए तो वो बड़ा है। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और भाई सब्सक्राइब किसने किया यार, बता दो यार।